सभी मित्र आ जाएं। नमस्कार। सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन है। तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, इंजन की गर्जना, फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार, हीलियम पर प्रहार, मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार। नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत अभिनंदन भौतिक विज्ञान की इस विशेष कड़ी में। कौन है जिसको नहीं आया? कौन कौन पढ़कर आया है बताइए। कौन कौन पढ़कर आया है जल्दी से बताएं मुझे। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए अजय पाल जी आगे बढ़ता हूं। कल अवकाश है? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं है भाई। चलिए, तो मेरे सभी सखा चलिए आगे बढ़ता हूं। हमने वर्तुल गति पढ़ लिया था, काफी पढ़ लिया है, थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। सोमिया मौर्य जी आपका स्वागत है। धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम नए टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और मैं बता दूं, जो नए जुड़ रहे हैं उन्हें एकदम समझ में नहीं आएगा। पुरानी क्लास से भी देखें, और मैं बहुत जल्दी नया चैप्टर शुरू करूंगा। ये वर्तुल गति हमारा खत्म हो रहा है, और अभी खत्म होने के बाद हम उदाहरण करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर हो जाएंगे बल्ले बल्ले। सुनील जी देखो, तो हमने ये कहा कि वर्तुल गति हमने पढ़ना शुरू किया था। वर्तुल गति को हमने पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा किसी वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील है तो उसे वर्तुल गति कहेंगे। ये मैंने उदाहरण भी दिया। और मैंने कहा वर्तुल गति में अभिकेंद्रीय त्वरण का सत्यापन क्या हो जाएगा। तो मैंने ये कहा कि बिंदु ए पर कण का वेग v स्पर्श रेखीय दिशा में है, यहाँ पर भी v है। और मैंने कहा ये कोण डेल्टा थीटा है, तो ये भी डेल्टा थीटा है। ये पूरा कोण 90 है, 90 में से 90 माइनस डेल्टा थीटा चला गया, ये कोण डेल्टा थीटा हो गया। तो इसने इसके साथ कोण बनाया, वो है डेल्टा थीटा। तो इसका घटक बन गया v cos डेल्टा थीटा। ओके, तो मैं कहूंगा ये हो गया है मेरे पास v cos डेल्टा थीटा, और इधर हो गया v sin डेल्टा थीटा। अब ये जो v है वो स्पर्श रेखीय वेग है, इसका घटक हो गया v cos डेल्टा थीटा। इधर ये हो गया त्रिज्यीय घटक v sin डेल्टा थीटा। तो मैंने कहा वर्तुल पथ पर गति कर रहे कण की गति वेग के दो घटकों के अधीन हो रही है। पहला है स्पर्श रेखीय घटक v cos डेल्टा थीटा, दूसरा है त्रिज्यीय घटक अभिकेंद्रीय घटक v sin डेल्टा थीटा। फिर देखो स्पर्श रेखीय त्वरण जो होगा वो होगा वेग में परिवर्तन बट्टा समय। तो at जो आएगा वो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे में क्या होगा, समय। v cos डेल्टा थीटा माइनस v बाई डेल्टा टी होगा। डेल्टा थीटा अगर बहुत अल्प है तो cos डेल्टा थीटा नियरली इक्वल्स टू 1 है। तो at बराबर v 1 माइनस वी बट्टे डेल्टा टी। तो at क्या होगा, v माइनस वी बाई डेल्टा टी। at बराबर हो जाएगा 0। क्या यहाँ पर क्लियर है सभी को? तो मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया था, और मैंने कहा कि स्पर्श रेखीय त्वरण का मान क्या आया है, मेरे पास 0 आया है। अब स्पर्श रेखीय त्वरण का मान तो 0 आया है, त्रिज्यीय त्वरण क्या आएगा हमें देखना है। त्वरण दो प्रकार के हैं,
दो प्रकार के हमें त्वरण पढ़ने हैं। अब दूसरा देखिए कौन सा त्वरण है। दूसरे त्वरण का नाम होगा अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या नाम हो जाएगा? अभिकेंद्रीय त्वरण या त्रिज्यीय त्वरण। कौन है जिसको नहीं आया बताइए। दो प्रकार के त्वरण होंगे। जब दो प्रकार के वेग के अगर घटक बनेंगे तो त्वरण भी दो प्रकार के होंगे। इसका मतलब एक वेग का घटक स्पर्श रेखीय दिशा में है, एक वेग का घटक मैं कहूंगा त्रिज्यीय दिशा में है। हेमराज जी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओम प्रकाश जी चलिए, ओके ओके। मैं कहूंगा अभिकेंद्रीय त्वरण त्रिज्यीय त्वरण का मतलब क्या है, तो आपको इस डायग्राम में आना पड़ेगा। त्रिज्यीय दिशा में वेग का घटक कौन सा है? यहां तो देखो त्रिज्यीय दिशा में कोई वेग का घटक था ही नहीं। यहां वेग जो था वो स्पर्श रेखीय दिशा में ही था, और यहां जो वेग का घटक आया है वो त्रिज्यीय दिशा में आया है, तो वो बिंदु बी पर बना है। इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम बिंदु पर तो वेग का घटक है, पर मैं कहूंगा इस बिंदु पर त्रिज्यीय घटक नहीं है, इस बिंदु पर त्रिज्यीय घटक नहीं है। तो मैं यहां पे क्या कह दूंगा? मैं यहां पे क्या कह दूंगा? अतः, क्या नाम दूंगा मैं? अतः अभिकेंद्रीय त्वरण, अतः अभिकेंद्रीय त्वरण ए ऑफ आर क्या हो जाएगा? ए ऑफ आर बराबर होगा वेग में परिवर्तन बट्टा समय, वेग में परिवर्तन बट्टे में क्या हो जाएगा? समय। वेग में परिवर्तन बट्टा समय। ए आर बराबर वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? देखो, वेग में परिवर्तन मैं कहूंगा अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होगा कि नहीं होगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और बट्टे में क्या लिख दूंगा मैं? समय। देखो क्या हो रहा है। ए ऑफ आर अंतिम वेग का मतलब क्या है? अंतिम वेग तो घटक है हमारे पास v साइन डेल्टा थीटा, प्रारंभिक वेग का घटक है ही नहीं। बट्टे में क्या आ रहा है? डेल्टा टी। कौन है जिसको नहीं आया? कौन है जिसको समझ आया? हाँ, अभी पढ़ाया है। मैं दूसरे प्रकार का त्वरण पढ़ा रहा हूं। अभिकेंद्रीय त्वरण का मतलब है त्रिज्यीय दिशा में, रेखीय दिशा में, जो त्रिज्या के अनुदिश है। दो प्रकार के पढ़े ना, एक तो पढ़ चुके हैं स्पर्श रेखीय। चले, ओके। अब जरा देखिए, तो ए आर बराबर आया है वी साइन डेल्टा थीटा माइनस 0 बट्टे डेल्टा टी। ए आर बराबर, ए आर बराबर वी साइन डेल्टा थीटा बट्टे डेल्टा टी, क्योंकि पहले वाली वैल्यू प्रारंभिक वेग सिर्फ स्पर्श रेखीय दिशा में था। मैं कहूंगा यदि डेल्टा थीटा बहुत अल्प है, क्या है? अगर डेल्टा थीटा बहुत अल्प है तो मुझे बताओ, क्या मैंने ये पढ़ाया था याद है? साइन डेल्टा थीटा क्या बनेगा? ये अपन ने पढ़ा था, याद है किसी को? अरे बेसिक क्लास में पढ़ाया था ना? नहीं नहीं परमो जी, वो नहीं करने। नहीं आया। मैं कहूंगा अगर डेल्टा थीटा बहुत अल्प है तो साइन डेल्टा थीटा क्या बन जाएगा? डेल थीटा बन जाएगा। तो मुझे ये बताओ, ए आर बराबर वी डेल थीटा बाय डेल टी।
नहीं आया। अंतिम वेग कैसे आया? सौम्या जी ये टॉपिक आपके अभी समझ में नहीं आएगा, आप नए चैप्टर से पढ़ना, अभी आप पुराने वीडियो जरूर देखें। डेल्टा पर लिमिट क्यों नहीं आई? आ रही है सुमित मेरे सखा, अपनी गति को लगाम दे सिंगाम, रुकिए 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 रुकिए, आ रहा है। ए आर बराबर लिमिट डेल्टा टी टेस्ट टू 0 वी डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। समझ आया? लिमिट डेल्टा टी टेस्ट टू 0 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो ए आर बराबर वी लिमिट डेल्टा टी टेस्ट टू 0 डेल थीटा बाय डेल्टा टी। क्या बन जाएगा? अब डेल्टा के आगे अगर लिमिट लग जाती है तो आप जानते हैं क्या बन जाएगा? ए आर बराबर वी डी थीटा बाई डी टी। मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं डेल्टा टी टेस्ट टू 0, और अगर आप डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी लिख रहे हो तो ये बन जाएगा डी थीटा बाई डी टी। अनामिका जी धीरे धीरे सब आएगा, फिजिक्स समय मांगती है और आप अगर उसे समय देंगे तो ये आपको पढ़ाई से आज़ादी भी देगी। लिमिट क्यों लगाया जाता है संगीता जी? इसलिए लगाया जाता है ताकि हम बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकें। देखिए, तो ए आर बराबर वी डी थीटा बाई डी टी आ गया है। क्या आपने कभी ये नहीं पढ़ा कोणीय विस्थापन बट्टा समय, यानी मैं कहूंगा विस्थापन बट्टा समय वेग बनेगा कि नहीं बनेगा? थीटा को फिजिक्स में मैं कहूंगा कोणीय विस्थापन कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया विपेंद्र जी, मैं वापस बता देता हूं, सुन लीजिए। डेल्टा के आगे लिमिट लग गई तो वो डी में बदलेगा। डी छोटी वैल्यू है, डेल्टा बड़ी वैल्यू है, और डी थीटा बट्टे डी टी, डी थीटा यानी थीटा को कहा जाता है कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और विस्थापन में जब समय का भाग देते हैं तो वेग आता है। आप भी समझते हैं कि डी थीटा बाई डी टी होगा, तो मैं इसे ओमेगा लिखूंगा। ओमेगा का मतलब हो जाएगा कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। तो ए आर बराबर वी ओमेगा। कौन है जिसको नहीं आया? भाई लिमिट का मान परमेश्वर हर एक के लिए अलग अलग होता है, हर एक के लिए अलग अलग होता है, कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। क्या ये नहीं जमा? क्या ये नहीं आया? बिल्कुल मीनाक्षी जी, करना पड़ता है, पर वो डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। ओमेगा क्या है मैं वही बता रहा हूं। ये जो ओमेगा है इसको मैंने लिखा है ना, कोणीय वेग है। भाई विस्थापन बट्टा समय वेग ही तो बनेगा, तो कोणीय विस्थापन बट्टा समय हो गया कोणीय वेग ओमेगा। तो ए आर बराबर बन जाएगा वी ओमेगा। वी ओमेगा क्या है? देखिए, वी तो है रेखीय वेग और ओमेगा मैंने ऊपर लिख दिया है, मैं और लिख देता हूं। वी को कहा गया है रेखीय वेग। रेखीय वेग का मतलब है सरल रेखीय पथ पर अगर कोई कण गतिशील है तो उसे हम कहेंगे रेखीय वेग। ओमेगा को मैं कहूंगा कोणीय वेग। ओमेगा को मैं क्या कहूंगा? कोणीय वेग। नहीं आया क्या? क्या ये नहीं आया क्या? छोटू मिंडा, अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है,
क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा? कल प्रक्षेपीय गति के भी क्वेश्चन कराए थे, टॉपिक पूरा होने दो, रुकिए रुकिए। ओमेगा है कोणीय वेग जो घूर्णन गति में काम आता है, वी है रेखीय वेग जो सरल रेखीय पथ पर काम आता है। ए आर बराबर है वी ओमेगा। अब देखिए एक फॉर्मूला है, क्या है वो? रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध अनुसार, रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध अनुसार क्या हो जाएगा? v बराबर आर ओमेगा। तो v का वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं। ये रेखीय वेग है, ध्यान रखना अगर किसी को नहीं मालूम। ये रेखीय वेग है, ये कोणीय वेग है और ये वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। नहीं आया? ओके, अगर ये वैल्यू मैं यहां रख दूं तो क्या होगा? ए आर बराबर वी ओमेगा। तो v की जगह पे मैं क्या कह दूंगा? आर ओमेगा गुणा ओमेगा, आर ओमेगा स्क्वायर ए आर बराबर। नहीं आया क्या? क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया बताइए? आर क्यों आया है? आर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है इसलिए आया है। नहीं आया? हाँ ओम प्रकाश जी थोड़ा नीचे से भी जाने दो राजा। दोबारा समझाइए रश्मि जी, ये लो ओम जी वापस समझ लो। अब आपके समस्या ये है कि ये कहां से आया। शुरुआत तो भाई यहां से हुई है, विस्थापन बट्टा समय, कोणीय विस्थापन बट्टा समय तो कोणीय वेग होगा, तो मैं वी एन ओमेगा लिख दिया। फिर मैं यहां पर कहूंगा ये वी ओमेगा है, तो ये जो है ना हमारा घूर्णन गति जो चैप्टर है उसमें आएगा। ये जो संबंध है ये इस चैप्टर में थोड़ी है, ये आगे वाले चैप्टर में आएगा। तो v बराबर आर ओमेगा होता है मेरे पास। ये अगर ए आर बराबर वी ओमेगा है तो v की जगह वैल्यू रख दूं आर ओमेगा, v की जगह पे वैल्यू रख दूं आर ओमेगा, तो आर ओमेगा गुणा ओमेगा, आर ओमेगा स्क्वायर नहीं होगा। ये सब जो है फिजिक्स एक दूसरे चैप्टर से जुड़ी हुई है। 7वें चैप्टर की वैल्यू तीसरे चैप्टर में काम आ रही है, तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। तो ए आर बराबर हो गया वी ओमेगा, ठीक है ओके। अब क्या हो गया? v बराबर आर ओमेगा है, और यहाँ पे हमने ये सूत्र, यहाँ पे एक फॉर्मूला ये आ गया, एक और फॉर्मूला लेकर आते हैं। अभी मैंने पढ़ा है v बराबर आर ओमेगा से, ये पढ़ा है ना, ये यहाँ पे काम में लिया है हमने। v बराबर आर ओमेगा से ओमेगा बराबर v बाई आर होगा कि नहीं होगा? पुट करिए वैल्यू। ए आर बराबर v बाई आर। नहीं आया? तो ए आर बराबर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर। ये भी अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र है, ये भी अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र है, और ये भी अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र है। तीनों ही इसी के सूत्र माने गए हैं। क्या ये नहीं जमा? क्या ये नहीं जमा? जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये नहीं आया? अभी भी बताइए मुझे, हरी अप, जल्दी से बताओ भाई किसको नहीं आया।
जूही, सभी का कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, कोई बात नहीं। देखिए तीनों के तीनों फॉर्मूले ही हैं, इसमें कोई नया है नहीं, मैं खाली फॉर्मूले डिजाइन कर रहा हूं और कुछ नहीं है। ये हमारे पास मूल फॉर्मूला आया है, V बराबर आर ओमेगा है मेरे पास, तो ए आर बराबर V ओमेगा है, V की जगह आर ओमेगा रखा तो आर ओमेगा स्क्वायर, फिर वापस इसी फॉर्मूले को उठाया, V बराबर आर ओमेगा से ओमेगा निकाल दिया, V बाई आर, हेलो ये यहां रख दिया, V स्क्वायर बाई आर। क्या ये सभी समझ आ गया? बिल्कुल, ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, ये हमारा चैप्टर फिनिश। तालियां तालियां कर दीजिए जरा, हम सब जब मिल बैठेंगे हम सब कर दीजिए जरा थम्स अप, यस। ओम प्रकाश जी बहुत बढ़िया, शानदार। क्या यहां तक समझ आया सभी को? बताइए। क्या मैं आगे बढ़ूं? बताइए, जल्दी से बताएं, हरी अप, यस। कल कोई छुट्टी नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आ जाओ, लो भाई आ जाओ, आगे बढ़ता हूं। पाठ्य पुस्तक प्रश्नों के अंदर मैं चल रहा हूं, मैं आगे, मैं प्रश्नों में आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। लो देखो, पाठ्य पुस्तक उदाहरण 3.1, कौन सा उदाहरण है? पाठ्य पुस्तक उदाहरण है हमारा 3.1। देखिए, कहना क्या चाह रहा है कि किसी दिन वर्षा, वर्षा लड़की का नाम नहीं है, ध्यान रखना, बारिश की बात हो रही है। वर्षा जो है वो 35 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ हो रही है। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना दिया है? 35 मीटर प्रति सेकंड। कुछ देर बाद जो हवा है वो 12 मीटर पर सेकंड चाल से पूर्व से पश्चिम की तरफ हो रही है। वेलोसिटी ऑफ विंड, विंड का मतलब है हवा, ये हवा 12 मीटर पर सेकंड चाल से पूर्व से पश्चिम की दिशा की तरफ चल रही है। बस स्टॉप पर खड़े किसी लड़के को अपना छाता किस दिशा में रखना चाहिए? लो सुनो, प्रश्न पढ़ लिया सभी ने? सभी ने, ओके। मैं कहूंगा ये बारिश हो रही है भाई, बारिश तो नीचे की तरफ ही होगी, ये तो तुम जानते ही हो। वेलोसिटी ऑफ रेन है 35 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है, और कुछ देर बाद हवा 12 मीटर पर सेकंड की चाल से पूर्व से पश्चिम दिशा में हवा आ रही है। ऐसे कहां गया क्वेश्चन? ये हवा आ रही है ऐसे, ये है वेलोसिटी ऑफ विंड और वेलोसिटी ऑफ रेन, इस तरह से हैं। क्या ये समझ आया? ओम प्रकाश, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है तुम्हें मेरे मित्रों समझ में, ये तो शुक्र मनाओ, थोड़ा थोड़ा तो तुम्हें समझ में आ रहा है 11th में। मैं तो 11th में जब बैठा था ना, तो शुरुआत की कक्षाओं में मैंने अपनी विंग ही चेंज कर दी थी।
मैं तो साइंस से भटक कर कॉमर्स में बैठ गया 3 से 4 दिन। मैंने कहा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर मेरा एक दोस्त था बहुत अच्छा, उसने खींच के मुझे पकड़ के लेकर आ गए साइंस में कि कोई बात नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा, क्यों चिंता कर रहा है, पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। धीरे धीरे फिर हिम्मत दिखाई तो सब अच्छा होने लग गया। तो आपको तो कम से कम शुक्र मनाओ कि समझ आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको समझ में आ रहा है। सीधा सा प्रश्न कहना चाह रहा है, इधर तो चल रही है विंड पवन पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट, हवा बारिश हो रही है नीचे। हमें इन दोनों का परिणामी वेग लाना है। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है? अगर दो सदिश एक ही बिंदु पर काम करेंगे तो परिणामी यहां से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? तो परिणामी यहां से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? बिल्कुल गुजरेगा, बिल्कुल गुजरेगा। ये वेलोसिटी ऑफ विंड है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट है, परिणामी है। ये मुझे परिणामी लाना है। और मान लीजिए ये परिणामी जो है बारिश के साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा बना रहा है। देखो जरा, मैं कहूंगा V रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब है परिणामी, V रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर V विंड का स्क्वायर, V हो जाएगा रेन का स्क्वायर, टू V रेन V विंड कॉस, ये कितना है? 90 डिग्री है। अरे दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री का है कि नहीं है? टोटल है। तो कॉस 90 हो गया 0, तो V रिजल्टेंट परिणामी का होल स्क्वायर, V विंड का स्क्वायर, V रेन का स्क्वायर और कॉस 90 0। बोलो कैसा लगता है? V विंड का स्क्वायर कितना है? V विंड है मेरे पास 35 और 12, ये हो गया 35 का होल स्क्वायर, ये हो गया 12 का होल स्क्वायर। फटाफट बताओ कितना आ रहा है? V रिजल्टेंट का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और V रिजल्टेंट निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। नहीं आया? काजल यादव क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल काजल जी, मैंने तो छोड़ दिया था, फिर बाद में वापस आया तो फिर अच्छा लगा, और आज देख लो, जिस सब्जेक्ट से मैं डरता था, फिजिक्स से डरता था, आज फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। नहीं आया समझ में? धीरे धीरे आती है चीजें, एकदम नहीं आएगी। क्या आप परिणामी निकाल लोगे इस तरह से सॉल्व करके? बताओ कितना आ रहा है। अब ये कहना चाह रहा है कि इसको छाता कैसे रखना चाहिए। तो लड़के को अपना छाता रखना है तो इसको डैश डैश करके पीछे बढ़ा दो। ये अगर कोण थीटा है तो ये भी थीटा है। अब ये मैं कहूँगा ये पवन इधर चल रही है, ये लड़का है खचा खचा, अगर ये इधर है, ये इसका हाथ है, ये इसका हाथ है, तो मुझे बताओ छाता तो ऐसे पकड़ेगा तो इधर जाएगा ना, इधर जाएगा। तो ये जो छाता है मुझे ये इस कोण पर रखना चाहिए, मुझे ये कोण चाहिए, मुझे ये थीटा कोण चाहिए। ज्ञान सैनी बहुत बढ़िया, शानदार। मुझे ये थीटा चाहिए क्योंकि पश्चिम से पूर्व जो है मैं कहूँगा हवा चल रही है, तो इसको छाता यूं रखना पड़ेगा, तो हवा का वेग इधर रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये कोण मुझे चाहिए। तो ये कोण लाओ या ये कोण लाओ, बात तो एक ही है। तो मुझे बताओ, नाम दे दो त्रिभुज में कोई भी tan थीटा, ये O A और B। ओके, मैं कहूँगा त्रिभुज OAB में
टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखिए टेन थीटा है, थीटा के सामने लंब हो गया वी विंड, वी विंड हो गया मतलब हवा, और ये हो गया है मेरे पास थीटा लंब, ये 90 डिग्री कर्ण, तो ये आधार हो गया वी रेन। तो वी विंड बट्टे वी रेन करूँगा, वी विंड बट्टे वी रेन। वी विंड कितना है? विंड का मतलब है हवा, 12, ये है मेरे पास 12 और ये है मेरे पास 35। तो टेन थीटा बराबर है 12 बट्टे 35, तो थीटा बराबर है टेन इनवर्स 12 बट्टे 35। कौन है जिसको नहीं आया? क्या ये नहीं आया? पीछे वाला 37 आ रहा है? नहीं जमा? अरे नहीं आया छाता? छाता नहीं आया क्या? पूजा जी क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं पूजा जी, बताइए मुझे। हेलो, नहीं आया? आयशा जी भौतिक राशियां धीरे धीरे याद होगी, एकदम नहीं हो पाएगी। ओके डन, चलो आगे। ओके ओके ओके, ये मैं पहले करवा चुका हूँ, ये मैं पहले करवा चुका हूँ। और ये क्या है क्या है क्या है? ठीक है, ये कर लेते हैं। शिवम यादव धीरे धीरे आएगा। त्रिभुज डेल्टा ओ बी क्यों लगाया सुमित जी? इसलिए लगाया ताकि उस त्रिभुज में टेन थीटा लगा सकूं मैं, लंब बटे आधार। थीटा लाना है ना कि छाता कितने कोण पर रहेगा, तो छाता ऐसे रहेगा तो वो थीटा लाना था मुझे, इसलिए मैंने त्रिभुज ओ ए बी लिया। शिव शंकर ऐसा कुछ नहीं है, 37 नहीं 57 होगा। अजय जी जो भी है आप देख लें उसको। एक मोटर बोट है, मुझे बताओ 25 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं कहूँगा वी ऑफ मोटर, मोटर की स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 10 की घात 3 मीटर, और आवर कितना हो जाएगा? 60 सेकंड। आया कि नहीं आया? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। खचा 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 कितना हो रहा है? 250 बट्टे 36। नहीं आया? वी मोटर बराबर होगा, ये सॉल्व करो फटाफट, देखो। किलोमीटर को मीटर में बदला, आवर को सेकंड में बदला, 36। 250 बट्टे 36 कितना आया है? 250 बट्टे 36 मीटर प्रति सेकंड। और दूसरा कितना है? जल धारा का वेग, वी ऑफ वाटर, पानी का कितना है बताइए? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 10 हैं, 10 की घात 3 है, 60 हैं, 60 खच खच खच। वी ऑफ वाटर 100 हो गया, ये कट गया 2 जीरो से। 100 बट्टे कितना आ रहा है? 36। वी ऑफ वाटर बराबर 100 बट्टे 36 मीटर प्रति सेकेंड। हाँ 6.95 आ रहा है। चित्र अभी बनाया कहाँ है? अब बनाऊंगा। चलिए, तो ये हमारे पास वेग आ गया है, मैंने सिखा दिया है किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलोगे। अब डायग्राम में आओ। डायग्राम में क्या कहना चाह रहा है कि मोटर बोट उत्तर दिशा में जा रही है 25 किलोमीटर पर आवर से।
ये मैं कह रहा हूँ उत्तर दिशा में जा रही है 25 किलोमीटर पर आवर से। जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। पच्चीस किलोमीटर पर आवर से ऊपर की तरफ जा रही है और इस क्षेत्र में जल धारा का वेग जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। और जल धारा किधर चल रही है? दक्षिण से पूर्व, दक्षिण से पूर्व है। लो भाई आओ, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। मैं कहूँगा ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा? जल धारा का वेग है 10, जल धारा जा रही है ऐसे, यहाँ ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर और ये है वेलोसिटी ऑफ मोटर। ये मोटर है, गाड़ी है और ये जल धारा है। अब देखो ये क्या बोली है? जल धारा की दिशा दक्षिण से पूर्व की ओर 60 डिग्री पर है। क्या बोला इसने? दक्षिण से पूर्व की ओर। वाव, शब्दों को ध्यान से पढ़ो। इस जल धारा का वेग दक्षिण से पूर्व की ओर, मतलब ये कोण हमें दिया गया है 60 डिग्री। ये कोण 60 डिग्री नहीं है, दक्षिण से पूर्व की ओर 60 डिग्री, तो ये कोण 60 डिग्री है। किसको नहीं आया बताइए? किसको नहीं आया? अभी भी किसको नहीं आया बताइए? हरी अप, हरी अप। किसको नहीं आया? अजय जी 6.95 क्या बताना चाह रहे हैं आप? अरे भले ही उसको किलोमीटर पर आवर में ही रहने दो, पर मैंने इसलिए बताया है ताकि आपको पता चले किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं। प्रमोद जी सब आ जाएगा, आप उसकी चिंता मत करो, सब डलवा देंगे, आंकिक प्रश्न वगैरह वगैरह वगैरह। चलो, मतलब दक्षिण से पूर्व की तरफ ये है। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है तो मोटर बोट का परिणामी वेग बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है? अगर दो सदिश हैं, एक ही बिंदु पे काम कर रहे हैं, ये सदिश यूं है, ये सदिश यूं है, तो परिणामी जो सदिश जाएगा वो ऐसे नहीं जाएगा। अरे दोनों के कटान बिंदु से ही तो जाएगा। जरा जरा जरा, ऐसे ही जाएगा। तो अब मुझे ये वाला वैल्यू लाना है आर। अब ये आर तभी आएगा जब मुझे ये कोण पता चले। हाय रब्बा, ये कोण 60 ही क्यों लिया? रवीना मींडा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए 60 लिया। मैं दिख नहीं रहा हूं, देखिए मित्र, क्यों नहीं दिख रहा हूं मैं? नहीं आया? ये मोटर गाड़ी उत्तर दिशा में चल रही है और ये जो विंड है, मतलब वाटर जो है, जल धारा, वो इधर चल रही है, पूर्व और दक्षिण की तरफ चल रही है। और दक्षिण से कितने कोण पर है? 60 डिग्री पर है, तो ये इधर चल रही है। अब हमें कह रहा है कि मोटर बोट का परिणामी बताओ, तो इन दोनों का परिणामी के लिए मुझे ये कोण पता होना चाहिए। ये कोण 60 डिग्री हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। वाह, सुमित जी ने बता दिया, सुमित जी ने बता दिया कि पीछे बचा हुआ कोण 120 डिग्री है। ये चीज और किस किस को समझ में आए? ये पीछे बचा हुआ कोण 120 डिग्री है, ये किस किस को समझ में आया? ओम प्रकाश जी अब तो क्लियर है। ये जल धारा इधर है, ये इधर है, परिणामी समांतर चतुर्भुज के नियम से आ गया। बस अब कैसे करूंगा मैं? देखिए, मैं कहूंगा तो यहां पे रिजल्टेंट का स्पीड बराबर होगा v ऑफ मोटर का स्क्वायर और v ऑफ वाटर का स्क्वायर।
टू V ऑफ मोटर V ऑफ वाटर cos 120 क्या होगा? cos 120 V रिजल्टेंट का होल स्क्वायर। V मोटर कितना है? 25 और 10, 25 का होल स्क्वायर 10 का होल स्क्वायर 2 25 10 cos 120। नहीं आया क्या? नहीं आया क्या बताइए? हरी अप। राम गोपाल जी बताइए किस बात का रिप्लाई मिला? बताइए जल्दी से। हाँ, किस बात का रिप्लाई बताएं? सुनील जी कह रहे भाई 120 कैसे बना? अरे मेरे राजा, ये तूने क्या पूछ लिया? ये तुमने क्या पूछ लिया? मुझे बताओ, ये पूरा कोण जो है, पूरा कोण 180 डिग्री नहीं है क्या? पूरा कोण 180 डिग्री नहीं है। 180 में से 60 घटा दो, पीछे कितना बचेगा? पीछे 120 बचेगा। नहीं जमा अभी भी? ओके। ला 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 ला। चलो आगे। यस। अरे देवा, एक ही कमेंट आ रहा है 120 डिग्री कैसे आया? अरे भाई टोटल कोण 180 है, 180 में से 60 चला गया तो पीछे 120 नहीं बचेगा क्या? पीछे 120 नहीं बचेगा? मैं हिमालय चला जाऊंगा और हर एक के घर आऊंगा, पहले ठोला मार के चाय पी के जाऊंगा। देखिए वी आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? लो भाई 25 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 625 प्लस 100 प्लस 50 50 500 cos 120 क्या हो गया? -1/2। 25 दूना 50 और ये 500 cos 120 खच खच। वी आर स्क्वायर बराबर 625 प्लस 100 और माइनस क्या होगा? 250। नहीं आया क्या? ये नहीं आया वी आर स्क्वायर। लो भाई कुछ बच रहा है क्या? 625 में से 100 घटाओ, 525 500 625 725 हो गया है ना? 725 में से मुझे बताइए क्या हो जाएगा? 250। वी आर का स्क्वायर बराबर 700 में से 200 गया 500 और
और ये कितना बच रहा है, 475 बच रहा है क्या, चेक करो, 475 बच रहा है, शाबाश। लगभग कितना आएगा, वी आर कितना आएगा बताइए, छम्मा छम्मा, हे छम्मा छम्मा। ये मैंने किलोमीटर पर आवर में ही जलाया हूं, मैंने मीटर प्रति सेकंड में बदला ही नहीं, बदला ही नहीं, बदला ही नहीं। बताइए किसको नहीं आया, किसको नहीं आया। बाईस आ रहा है, चलो 22 लिख देते हैं। वी आर बराबर हो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं आया, अरे ओम प्रकाश जी कैसी शायरी लिख रहे हो मींडा, क्या कोशिका को विभाजित कर दिया आपने। लो भाई यहां तक तो समझ आ गया, धीरे धीरे बहुत मस्ती से हम प्रश्न कर रहे हैं। और आप जानते हैं ये तो मैं करवा चुका हूं, जा काजल जी ले तेरी जिंदगी, ये भी मैं नहीं करवाया है, ये मैं करवा चुका हूं। ओके, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये करना है, क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ के बताओ, जल्दी से पढ़ के बताइए, जल्दी से। बाईस नहीं आ रहा है महिमा जी, लगभग 22 आ रहा है, ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो लो भाई आगे देखो, अब आगे देखो कि किसी कण की स्थिति r बराबर है 3.0, टी आई कैप 2.0, टी स्क्वायर जे कैप 5.0 के कैप। स्थिति का मतलब विस्थापन दिया हुआ है हमें, लगभग में 21 है, 21.8 आ रहा है ना, रश्मि जी कह रहे 22 ले लो और क्या। अगर r बराबर ये दे रहा है t सेकंड में व्यक्त किया गया है, अन्य गुणकों के मात्रक इस प्रकार से r मीटर में व्यक्त हो जाएं, कण का वेग vt और कण का त्वरण बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पप्पू जी कह रहे आप रिप्लाई नहीं दे रहे, पप्पू किसका रिप्लाई दूं पप्पू, बताइए मुझे। लो सुनो, आप ये जानते हैं कि हमने वेग पढ़ा है v बराबर dx बाई dt, मतलब अगर मैं विस्थापन का अवकलन कर दूं तो मेरे पास वेग आएगा कि नहीं आएगा। v बराबर dx बाई dt v dr बाई dt होगा कि नहीं होगा, बताइए।
तो आर बराबर क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा 3.0 टी ऑफ आई कैप, मैं कहूंगा 2.0 टी स्क्वायर जे कैप और 5.0 के कैप। देखो मुझे वेग लाना है, वेग लाना है तो मैं इसका अवकलन कर दूंगा v डी आर बाई डी टी, वी डी आर बाई डी टी यानी d बाई डी टी। आर क्या हो जाएगा देखिएगा, 3.0 टी ऑफ आई कैप, 2.0 टी स्क्वायर जे कैप, 5.0 के कैप। कर दूं अवकलन समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष अवकलन देखो, t का t के सापेक्ष 1 तो 3 आई कैप, 2 पड़ा है, टी स्क्वायर का हो गया 2t जे कैप और कांस्टेंट का अवकलन 0। कित्थे चलिए, कित्थे चलिए नहीं आया, क्या ये नहीं आया, हरिया नहीं आया। क्या ये नहीं आया बताइए। ओके हैं, चलो यहां तक ठीक है, तो फिर क्या चाहिए। v बराबर है 3 आई कैप 4 टी जे कैप, 3 आई कैप हो गया, 4 टी ऑफ जे कैप हो गया है। अब क्या हो जाएगा, ये तो वेग आ गया, मुझे त्वरण लाना है, तो मुझे त्वरण a बराबर क्या होगा, ए टी बराबर होगा dv बाई डी टी, डी बाई डी टी। वी का वैल्यू होगा 3 आई कैप 4 टी जे कैप। ए टी बराबर क्या होगा, टी का यहाँ तो टी है नहीं तो 0, टी का टी के सापेक्ष 1 ऑफ जे कैप। ए टी बराबर क्या हो गया 4 ऑफ जे कैप, तो ए टी बराबर आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नहीं आया, 0 क्यों आया वरुण जी, जो बिना टी के पद है ना वो अचर है, और जो बिना टी के पद है जो अचर है, और अचर का अवकलन 0 होता है। शायद आपने शुरुआती क्लासें नहीं देखी, चैप्टर 00 आपने नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, बोलो ना, बोलो ना। ओके, अवकलन कैसे किया ओम प्रकाश जी। देखो भाई, जिसने अवकलन समाकलन नहीं पढ़ा है ना, तो वो ये हमारा जो कोर्स स्टार्ट हुआ था ना, उससे पहले वाली क्लासें देखे। अब मैं 1 मिनट में अवकलन समाकलन नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि हमने 1 महीना वही पढ़े हैं, अवकलन समाकलन ही पढ़े हैं। तो आप अगर उन क्लासों को अभी देख लोगे ना, तो आप फायदे में रहोगे। कारण क्या है कि जैसे 11th होगी तो ये कोर्स आपका हट जाएगा, फिर आप जिंदगी में कभी अवकलन समाकलन नहीं पढ़ोगे। तो ये बेसिक बातें भविष्य में बहुत काम आती हैं, इसलिए ध्यान से। और क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, t बराबर 1.0 सेकंड पर vt का परिमाण बताना है और दिशा भी बतानी है। लो आ जाओ, वेग उठा लो, वेग उठा लो, वेग उठा लो। b क्या है, v बराबर है 3 आई के 4 टी जे कैप, 3 आई के 4 टी जे कैप। तो मैं यहां पर कहूंगा वी टी मुझे चाहिए, टी बराबर कितने सेकंड पर, टी बराबर 1.0 सेकंड पर, 1.0। तो यहां तो कुछ है नहीं रखने लायक वैल्यू, यहां 1 रख दीजिए जे के, तो वी टी बराबर 3 आई कैप
4j के। परिमाण कैसे लाते हैं किसी सदिश का परिमाण? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। भूल गए ना? भूल गए, मुझे मालूम था कि भूल जाओगे। vt बराबर, मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी। 9 प्लस 16 रूट 25 5 मीटर। नहीं आया क्या? 9 प्लस 16 रूट 25 क्या हो जाएगा? 5 मीटर। नहीं आया। ओके। निर्मला कुमारी, अवकलन समाकलन जो कोर्स की स्टार्टिंग के वीडियो है ना, शुरुआत वाले, उन वीडियो में है, उन वीडियो में है। अब मुझे बताओ, दिशा भी बतानी है, तो दिशा बताई जाती है tan थीटा द्वारा। tan थीटा क्या होता है? मैं कहूँगा ay बाई ax। कैसे? वाई एक्स का कोऑर्डिनेट बट्टे में एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट अगर भाग दे देंगे तो tan थीटा आता है वही लंब बट्टे आधार। dr बाई dt कैसे हुआ? भावेश जी, अपन ने जो गति पढ़ा था ना, गति चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय, वे और त्वरण बराबर वेग बट्टा समय। भावेश जैन, तो ये गति वाला जो चैप्टर है ना, ये वहां से आ रहे हैं निकल निकल के। तो tan थीटा बराबर हो गया ए वाई, वाई का वैल्यू कितना है? 4 और x का 3, तो हो गया 4/3। थीटा कितना आ जाएगा? थीटा बराबर tan इनवर्स 4/3। मींडा का मतलब होता है तुषार बहुत प्रिय, खास। लो भाई बताओ, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये पूरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये पूरा दमदार प्रश्न क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तुषार जी बहुत बढ़िया। क्या ये प्रश्न समझ में नहीं आया? बताइए। पूजा जी एक बार और देख लो, एक बार और देख लो। आपको ये वेग दिया हुआ है 3i4t j कैप, t बराबर 1 सेकेंड है, तो t बराबर यहाँ 1 रख दिया, 3i4j, ax स्क्वायर ay स्क्वायर से मेरे पास क्या होगा? 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 9 प्लस 16, तो ये तो वेग आ गया। अब इसकी दिशा चाहिए। tan थीटा ay बाई ax 4/3, tan इनवर्स 4/3। क्या ये नहीं आया? बताइए। क्या ये नहीं आया? तो मेरे सभी मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया है। मैं और भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं, अभी पाठ्य पुस्तक प्रश्न भी लेंगे हम और बहुत सारे उदाहरण भी हम करेंगे, पर आज नहीं कर पाएंगे, समय सीमा हमारी समाप्त हो गई है। ओके, तो मेरे मित्रों आज के लिए इतना ही रखते हैं। हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष अभी भी जारी है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।